गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करते हुए आज एनसीईआरटी से रिलेटेड चर्चा करेंगे। ओनली एनसीईआरटी। तो चैप्टर 4 है, जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी में चैप्टर 4 हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही चर्चा कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 4.1 यहीं से स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कि क्या इसकी बेसिक्स हैं, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक करना है कि जो नीचे इक्वेशंस दिए गए हैं वो हमारे क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो पहला पार्ट हमारा है होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस 3। ये जो लिखा हुआ है इसी को हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सबसे पहली बात क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, चेक करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट में आपको बताया था कि एन इक्वेशन व्हिच डिग्री इज 2, मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होना चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट में होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1, इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कोई भी इक्वेशन आपसे अगर चेक करने को कहा जाता है तो वो हमारा सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद वो जनरल फॉर्म में रिड्यूस होगा। अगर डिग्री 2 है देन वो क्वाड्रेटिक होगा, और अगर डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इतनी आसान सी बात है। रही बात कि होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 को हम कैसे इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप देख रहे हो यहाँ पर हर चीज़ की एक पहचान होती है। एक्स प्लस 1 बाइनॉमियल है, और बाइनॉमियल का होल स्क्वायर मीन्स ये किसको इंडिकेट करता है, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी को इंडिकेट करता है। होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। टर्म्स का सीक्वेंस चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग 2ab को मिड में रख के लिखते हैं जब ज़रूरत होती है। तो फाइनली ये 3 टर्म्स आने हैं एक्सपेंशन में। तो ये देखिए इस आइडेंटिटी के थ्रू या अकॉर्डिंग जो है हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ ए का रोल एक्स कर रहा है, बी का रोल 1 कर रहा है, और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मीन्स एक्स, बी मीन्स 1, एक्सपेंड कर दिया। और इधर भी सिंप्लीफिकेशन कर लिया, मीन्स 2 का मल्टीप्लाई करना है। जो रिलेशन है वही तो करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई का रिलेशन था, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है ना, ऑर्डर वाइज, पहले 2 ऑर्डर फिर 1 ऑर्डर फिर कांस्टेंट, इसी को जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। फिर आप देखिए हमने क्या किया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि जनरल फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स राइट हैंड साइड में 0 रख देना है। तो सारे टर्म्स को हमने लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लिया है। देखिए 2x को ट्रांसपोज किया, पॉजिटिव था तो क्या हो गया, निगेटिव, और -6 को क्या किया, +6 हो गया ना। फिर इसको देखिए 2x से 2x कैंसिल हो गया, और फाइनली क्या रिजल्ट आया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एट लास्ट सिंप्लीफाई हो गया। यही हमारे इक्वेशन का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है या जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा इसमें। अब बात ये करते हैं कि इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो वेरिएबल की पावर क्या है। तो वेरिएबल की पावर 2 है, और एक ही वेरिएबल था। अगर 2 वेरिएबल होते तो हम मैक्सिमम पावर को देखते। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 नज़र आ रही है, इसलिए ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसलिए जवाब में क्या लिखेंगे, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या द गिवन इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरे पार्ट पर आते हैं। क्लियर हो गया पहला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई करना है और डिग्री देखनी है। डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और अगर डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। डिग्री किसकी, इक्वेशन की। सेकेंड पार्ट हमारा है x-2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 विद इन ब्रैकेट है, दोनों आप देख ही रहे हैं। और इधर है हमारा x-1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3। मल्टीप्लाई जब बीच में है तो भाई मल्टीप्लाई करोगे। तो लेफ्ट में भी देखिए मल्टीप्लिकेशन कर दिया, राइट में भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल। फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, सेकेंड पार्ट का भी मल्टीप्लाई दोनों में होगा, आप जानते हैं। तो x का मल्टीप्लाई x से किया, एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में किया प्लस x, फिर -2 से किया तो -2x, -2 का +1 में किया -2। देखिए मल्टीप्लिकेशन हो या कोई भी और कैलकुलेशन हो, आपको ध्यान से करना है, अदरवाइज़ आप परेशान हो सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन को बहुत इजी, मतलब आसानी से करिए, ठंडे दिमाग से। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट में भी कर दिया और राइट में भी कर दिया। अब ये देखिए जनरल फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये लेफ्ट का और ये राइट का। फाइनली क्या करना है, सबको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देना है, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म अचीव करना है।
तो जब सबको ट्रांसपोज किया तो आप भी जानते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, यहाँ पे आया निगेटिव हो गया। 2x पॉजिटिव था, लेफ्ट में आया निगेटिव हो गया। यहाँ निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, अपोजिट होना है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि ये माइनस में था, वो प्लस में था। और रही बात एक्स वालों की, तो देखिए दोनों ही एक्स हमारे कैसे हैं? निगेटिव हैं। आपको पता होना चाहिए या पता होगा कि जब दो टर्म्स निगेटिव साइन के होते हैं तो उनके बीच एडिशन प्रोसेस होता है। तो -2x एंड -x क्या हो जाएगा? -3x। -x को आप -1x की तरह ट्रीट करें और समझें। एंड -2 + 3 क्या हो जाएगा? फाइनली ये जो भी आया है हमारे सामने या आपके सामने, इसमें ज़रा वेरिएबल की पावर देखिए, तो वेरिएबल की पावर यहाँ 2 नहीं है, क्या है? 1 है। और वेरिएबल 1 वाले को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। ये प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है कि डिग्री 1 होती है तो हम इक्वेशन को लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन कि अगर हमें इक्वेशन दे दिया जाए तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, इसी तरीके से जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। जनरल फॉर्म को मैं एक बार यहाँ फिर से लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म की बात है तो ax² + bx + c = 0, इसी को कहते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो कोई भी इक्वेशन आपके सामने होगा, आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। मीन्स देख लो, राइट हैंड साइड में 0 कर लेना, बाकी सारे टर्म्स को ऑर्डर वाइज लिखना। मतलब पहले डिग्री 2, फिर डिग्री 1, फिर कांस्टेंट टर्म। इसमें से कोई नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिए मिड में हमारा bx वाला टर्म नहीं है, लेकिन हमने ऑर्डर वही रखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो x² ही नहीं है, और जब x² वाला टर्म नहीं होगा मीन्स वो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा। तो जब भी कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा और पहचानने के लिए, तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में रिड्यूस करोगे, खुद पे खुद पता चल जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट देख लेते हैं, क्यूबिक से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई ही करना है हम लोगों को, क्या क्लियर करना है कि द गिवन इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट। ये इक्वेशन जो दिया गया है आपको, देख पा रहे होंगे आप, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इस बात की हमें क्लियरेंस करना है, वेरीफाई करना है, पहचान करनी है। तो देखिए मैंने पहले भी बताया अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही वर्क करनी होती है। अब यहाँ पर लेफ़्ट को देखें, क्योंकि करना क्या है? सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है जनरल फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये बाइनॉमियल है, ध्यान से देखिए, और पावर क्या है? 3 है। तो बाइनॉमियल की पावर 3 को देख करके कौन सी आइडेंटिटी हमें याद आनी चाहिए? तो इसको देख करके हमें आइडेंटिटी याद आती है कि होल क्यूब ऑफ a + b। ऐसा ही तो कुछ है, बाइनॉमियल पावर 3 ऐसे ही हम लोग पहचान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, पता नहीं चलता है, पता चलता है। थोड़ा सा दिमाग लगा करके कंपेयरिंग करना सीखिए। बेस बाइनॉमियल तो बाइनॉमियल, पावर 3 तो पावर 3, क्लियर हो गया। होल क्यूब ऑफ a + b यूज़ करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो पहले इसका एक्सपेंशन लिख लेते हैं, आपको याद होगा इसका एक्सपेंशन क्या था? a³ + b³ + 3ab विदिन ब्रैकेट a + b। और मैं आपको बताऊं, अब हम लोग थोड़ा सा चूँकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो और सिंपलेस्ट फॉर्म करके लिखेंगे। मीन्स यहाँ देखो, इसका भी मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, तो आ जाएगा a³ + b³ प्लस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पहला टर्म 3a² b, 3ab का मल्टीप्लाई a में हो गया और फिर 3ab का मल्टीप्लाई b में हो जाएगा, तो 3ab², ये चीज़। तो मीन्स ये गलत नहीं है, बट और सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ये सेकंड लाइन में हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ लेफ्ट में यूज़ करने वाले हैं। अब आपको फिर से लिख देते हैं, क्या है? होल क्यूब ऑफ x + 2 = 2x × x³ - 1। अब ध्यान देना, यहाँ पर a का रोल x कर रहा है, b का रोल 2 कर रहा है, और एक्सपेंशन ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सेकेंड लाइन वाला। तो a³, तो पहला टर्म हमारा a³ है, तो क्या लिखोगे? a³ + b³, और थर्ड टर्म क्या है देख रहे हैं आप? थर्ड टर्म है हम लोगों का 3a²b। a मीन्स x, a², b मीन्स 2, और प्लस 3a मीन्स x, b² मीन्स 2²। ये लेफ्ट का एक्सपेंशन हो गया भाई।
राइट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जनरली देख रहे हैं 2x का मल्टीप्लाई से करना है, तो कर दीजिए। कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x टू दी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर 1 है, पावर 3 है, मल्टीप्लाई केस में पावर ऐड हो जाती है। और माइनस 2x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2x आ जाएगा। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन क्लियरली। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वैसे आपको बता दें, इसको देखने से ही लग गया कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखिए 4 नज़र आ रही है, हाईएस्ट और उसके बाद 3 नज़र आ रही है, मीन्स हमें हाईएस्ट पावर देखना होता है। तो यहीं पर हम लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं कि हालांकि थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो अच्छा होगा, लेकिन यहीं से क्लियर होती है बातें कि हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, 4 है। और इसका कोई साथी ऐसा नहीं है जो इसको कैंसिल कर रहा हो। भाई 2x की पावर 4 अगर इधर भी है, 2x की पावर 4 लेफ्ट में भी होता तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते, लेकिन इसके जैसा कोई और टर्म ही नहीं है पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी। इट मीन्स ये टर्म रहेगा ही रहेगा हमारे इक्वेशन में, और अगर ये टर्म रहेगा तो सबसे बड़ी पावर इसी की है, इसके अलावा और किसी की पावर नहीं है। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि ये बाई क्वाड्रेटिक है। जब डिग्री 4 होती है, यहाँ पर क्या क्लियर हुआ, देयरफॉर इट्स डिग्री, अगर चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं, इट्स डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। और अगर इसकी डिग्री 4 हो गई है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और देन ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है। देन इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जबकि क्या है, वाइल, जबकि ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ध्यान दो, ये जो हमारा 7th पार्ट था, होल क्यूब ऑफ x+2 और मल्टीप्लाई इधर, तो आपने देखा इस तरीके से कि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर तो 4 है, और अगर सबसे बड़ी पावर 4 है, इसको सिंप्लीफाई भी करते, मान लीजिए लेफ़्ट में बुला करके =0 वगैरह कर देते, तो फाइनली इसकी डिग्री 4 ही रहनी है। और डिग्री अगर 4 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो कैसा भी इक्वेशन हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो आपके सामने, आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं समझ करके। समझना तो होगा, बिना समझे काम नहीं चलने वाला है। तो 7th पार्ट देख लिया हम लोगों ने, मुझे लगता है बाकी सारे पार्ट्स आप लोग कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में इतनी ही बातें करता हूँ, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको भी आइडेंटिफाई करके देख लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। तो आप लेफ़्ट में ज़रा ध्यान से देखें, लेफ़्ट में हमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना है, ये सारे टर्म्स सिंप्लीफाइड हैं ऑलरेडी पहले से। केवल राइट हैंड साइड में ज़रा ध्यान से देखिए, होल क्यूब ऑफ x-2 लिखा हुआ है, और होल क्यूब का एक्सपेंशन माइनस वाला है, तो पहले आप माइनस वाला फार्मूला लिख दीजिए, आपको याद होगा, होल क्यूब ऑफ a-b। तो होल क्यूब ऑफ a-b हमने क्या पढ़ा है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a-b। तो ये एक्सपेंशन आप देख रहे हैं, इसी एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग जो है राइट हैंड साइड को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं। तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल, आइए राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करें। देखिए आप देख रहे होंगे, a मीन्स x, b मीन्स 2, और होल क्यूब ऑफ a-b। तो क्या लिखना है, पहले लिखना है a क्यूब। तो ये देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, b आप समझ रहे होंगे, b मीन्स 2 माइनस 3a और b, a मीन्स समझ रहे हैं, b मीन्स 2, और विद इन ब्रैकेट a-b मीन्स x-2। ये हो गया राइट हैंड साइड का एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू अबव आइडेंटिटी। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए कि x क्यूब और x क्यूब दोनों ही साइड में सेम क्वांटिटी में हैं, और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इनका क्या होना है, कैंसिलेशन होना है। चाहे आप ट्रांसपोज करके करिए या आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। तो x क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बची हुई क्वांटिटीज़ हैं उनको सिंप्लीफाई करके ज़रा लिखिए, तो लेफ़्ट में क्या क्या बचा है, -4x² प्लस x प्लस 1। बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना भी बाकी है,
तो राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान से देखिए 3 × 2 × x, यानी ये 6x है जिसका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना अभी बाकी है, तो ध्यान से करेंगे। ये ऑल ओवर हमारा क्या है, 6x है। 6x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या होगा, 6x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -6x² हो जाएगा। साइन की बात देख ली थी, दूसरी बार देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरी बात ये 6x है, मल्टीप्लाई 2 में करना है, साइन लिख दिया है, केवल क्वांटिटी लिखनी बाकी है। तो 6x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 2 जा 12x आएगा। ये हो गया राइट हैंड साइड का भी सिंप्लीफिकेशन। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है। अब केवल एक काम करिए कि सारे टर्म्स को सीक्वेंस वाइज ट्रांसपोज करना शुरू कर दीजिए। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक को यानी कि डिग्री 2 को डिग्री 2 वाले के साथ रखो, लाइक टर्म्स को ग्रुप में बना के रखो। तो -4x² ये आपके लेफ्ट का, और -6x² जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6x²। ये देखिए ग्रुपिंग कर ली, ठीक है ना। अब लेफ्ट में अगला कौन है, +x। ये देखिए तो x वाले के साथ में x वाले को लिखेंगे तो 12x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -12x हो जाएगा। ये देखिए ये भी लाइक टर्म्स को एक साथ ग्रुप में बना के लिख लिया। फिर लास्ट में बचा +1 कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म रखा जाएगा। -8 आपका लेफ्ट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ये कांस्टेंट का ग्रुप हो गया और इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इस तरीके से ट्रांसपोज भी करिए और ग्रुपिंग करते हुए चलिए कि x² के साथ में x² वाले को, x के साथ में x वाले को, नंबर के साथ में नंबर वाले को। अब सिंप्लीफिकेशन की बारी आई। ये देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स आप देख पा रहे होंगे, और ये एक नेगेटिव है और ये एक पॉजिटिव है। ऐसे केसेस में क्या होता है, क्या का मतलब कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होता है, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन। तो जब दोनों अपोजिट साइन के हैं तो यहाँ पर एडिशन तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्शन होगा। और 6 और 4 का सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 2x² आएगा। रही बात साइन की, जो ग्रेटर है साइन उसी का लगेगा। तो ग्रेटर कौन है आप देख पा रहे होंगे, 6x² जो कि पॉजिटिव है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर देखिए x मीन्स हम 1x समझते हैं, ये 12x है। यहाँ पर भी अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 12 और 1 का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बशर्ते बड़ा कौन है, 12x है, तो निगेटिव साइन आएगा रिजल्ट। 1 और 8 सिंपली आपका 9 होता है, +9 = 0। अब ये हमारा जनरल फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है, मीन्स कन्वर्ट हो चुका है। तो आपका जो इक्वेशन जो यहाँ पर दिया हुआ है 8th पार्ट में देख पा रहे होंगे आप रेड कलर से, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आया, इसका जनरल फॉर्म ये आया। और अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर 2 है, इससे बड़ी पावर आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, कम भले नज़र आएगी। तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो देयरफॉर इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी जो डिग्री है वो 2 हो गई। देयरफॉर डिग्री = 2। देन क्या हो जाएगा, ये 8 इज़ क्वाड्रेटिक। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम लोग यानी इसका जवाब क्या होगा, जवाब होगा यस। ये देखिए तो यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, देन इट इज़ क्वाड्रेटिक, और इसका जवाब हो जाएगा यस। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के कई पार्ट्स को देखे। जो पार्ट रह गए होंगे वो पार्ट एज अ होमवर्क आप कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को कवर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, केवल बताना था कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो आपकी ये प्रैक्टिस के लिए है, आपकी जानकारी के लिए है कि किसी इक्वेशन की डिग्री को देखो लास्ट में कि डिग्री 2 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर डिग्री 2 आ रही है मीन्स वो क्वाड्रेटिक होगा। और डिग्री की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। और उसको करने के लिए किसी भी इक्वेशन को पहले क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जैसा कि मैंने आपको 4 क्वेश्चंस में करके दिखाया। टोटल 8 क्वेश्चंस थे, तो 4 जो बचे हैं वो आप होमवर्क के तौर पर खुद से कर लीजिएगा। जितनी वैरायटी, क्यूबिक ले लिया, स्क्वायरिंग ले लिया, मल्टीप्लिकेशन का ले लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द। हालांकि ये बात देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 ही आपके सामने दिख रहा होगा, बहुत क्लियर नहीं, लेकिन फिर भी मैं रीड करता हूँ। यहाँ पर लिखा था रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये बात मैंने यहाँ पर भी लिख दी है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको जो नीचे सिचुएशंस मतलब वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है उसको
लिखना है, रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो ज़रा सिचुएशन को देखते हैं। पहला पार्ट, ये पहला पार्ट है दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर, 528 मीटर स्क्वायर। ध्यान देना, एरिया किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो प्लॉट हो या फील्ड हो उससे नहीं मतलब है, फिगर से मतलब है, शेप से मतलब है, रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल का एरिया गिवन कर दिया गया है। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप समझोगे तो आगे इस तरीके के और कई वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। कैसे हम सिचुएशन में कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे, कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये आपको बहुत ध्यान समझना होगा। भले ही थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन एक बार अच्छे से समझ गए तो बार बार उतना अच्छे से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या गिवन कर दिया गया, एरिया। दूसरी बात क्या है, देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ONE, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1, यहाँ पर ONE 1 लिखा हुआ है, 1 में समझते हैं आप एक, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए सेकेंड लाइन में जो लिखा हुआ है वो हमारे रेक्टेंगल के डायमेंशंस में रिलेशन है। तो आइए मैं आपको फिगर में यहाँ बना कर दिखाता हूँ और फिर हम लोग समझते हैं कि कैसे इसकी लेंथ और ब्रेथ में संबंध को बनाया जाएगा, रिलेट किया जाएगा। ज़रा देखिए, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल जिसमें 2 डायमेंशन है, आप देख पा रहे होंगे। एक डायमेंशन हमारी क्या है, लेंथ है, और दूसरी डायमेंशन हमारी जो बड़ी साइड है उसको हम लोग लेंथ कह लेते हैं, ये लेंथ है, और ये देखिए ये ब्रेथ है। अब जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट यानी कि पहला तो एरिया गिवन है, दूसरा देखिए जो ये डायमेंशंस हैं, चूँकि यही हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। आपको नहीं पता कि लेंथ की वैल्यू क्या है आपको, और हमको नहीं पता कि ब्रेथ की वैल्यू क्या है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में लेंथ और ब्रेथ के बीच का रिलेशन दिया गया है। और इसी रिलेशन से हर क्वेश्चन में ही ऐसा होगा जब भी 2 वेरिएबल या 2 क्वांटिटीज़ होंगी। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 क्वांटिटी कौन कौन है, लेंथ और ब्रेथ, उनके बीच का रिलेशन गिवन है और उस रिलेशन को हमको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ कि लेंथ, L मीन्स लेंथ क्या है, लेंथ इज़, देखिए L इज़ 1 मोर देन ONE 1 मोर देन, देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसको आप देखते रहिएगा, क्वेश्चन से ही लिख रहा हूँ, मोर देन क्या, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ मीन्स B। तो अब आप क्वेश्चन में ना देख करके यहाँ पर देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ नीचे, यहाँ पर आप समझ सकते हैं वहीं से मैंने बातें लिखी हैं। L मीन्स लेंथ, लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, B मीन्स ब्रेथ। तो इज़ देखिए अब यहीं से समझना होगा कि हम L और B को कैसे रिलेट, ये कौन सी भाषा है, ये तो हमारे सेंटेंस लैंग्वेज है या कह सकते हैं थ्योरी लैंग्वेज है, हिंदी में लिखा है या इंग्लिश, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको में लिखना है। तो देखिए L की जो वैल्यू है या L का जो रिलेशन है वो B से किस तरह से कनेक्ट हो रहा है उसको समझेंगे। तो L इज़, L और इज़ मतलब इक्वल, ये समझिए, 1 मोर देन यानी एक ज़्यादा है, इस बात से पता चला 1 मोर देन, एक ज़्यादा है, किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो B है उसके ट्वाइस से, एक ज़्यादा है, 1 मोर देन है, मोर देन किससे है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि आप ब्रेथ का पहले क्या करिए, ट्वाइस करिए, और फिर उससे एक ज़्यादा है। ध्यान देना है जब लिखा होता है मोर देन तो किससे ज़्यादा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो किससे ज़्यादा था, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ को क्या लिखोगे, 2B, और 1 मोर देन का मतलब +1 कर दिया। देखिए L का इंट्रोडक्शन जो है आगे वो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट 1 मोर देन, एक ज़्यादा है किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2B, ट्वाइस मतलब 2 गुना। तो इस तरीके से यहाँ पर L और B का रिलेशन गिवन किया गया था जिसको हमने और आपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अब इसी को हम रीड करेंगे कि L इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स B यानी ब्रेथ से। तो अब यहाँ से क्या होगा ना
क्योंकि ये जो रिलेशन गिवन किया गया है यहाँ से हमारे सपोजिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो L की वैल्यू है और B की वैल्यू है वो एक दूसरे से इस रिलेशन से अटैचमेंट हो गए। अब यहीं से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा, आप क्या करिए, क्योंकि L की वैल्यू किस पर डिपेंड है, B पर, तो यहाँ से सपोजिशन स्टार्ट होता है कि लेट B की वैल्यू जो कि अननोन है उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, X। तो अगर B की वैल्यू X सपोज करोगे तो देन आप खुद ही समझो L की वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, L की वैल्यू तो दिखाई पड़ रही है 2B+1, तो जहाँ B लिखा है वहाँ पर क्या लिखना है, X लिखना है। मीन्स L इक्वल क्या आ जाएगा, 2x+1। तो ये देखिए हमने B और L की वैल्यूज़ को सपोज कर लिया, लेकिन कहाँ से सपोज किया, जो गिवन था कंडीशन वहीं सपोज किया। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो किसके लिए, फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेथ को। तो कहने का मतलब B की वैल्यू जो है वो किसके फॉर्म में है, X के फॉर्म में। L की वैल्यू जो है वो किसके फॉर्म में है, X के फॉर्म में। अगर X की वैल्यू आ गई तो समझ लो B की वैल्यू और L की वैल्यू क्लियर हो गई। तो मीन्स अब हम क्या करेंगे, X में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगा तो उसको सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा है। और सॉल्व करने का मतलब कि वैल्यू आ जाएगी X की और तब हमारी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में कहा गया है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या गिवन कर दिया गया है तो B की वैल्यू और X की वैल्यू फाइनली, B और L की वैल्यू फाइनली जो है वो हमारी X पर डिपेंड हो गई है। ये आप समझ चुके हैं। तो X में अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, बनाना है। अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंड सेंटेंस था क्वेश्चन में, आप देख पा रहे होंगे लेंथ और ब्रेथ के बीच का जो रिलेशन जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया वो तो वैल्यूज़ को सपोज करने के लिए था। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन का पहला सेंटेंस है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528, ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन गिवन है। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब बनाने में हेल्प करेगा। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कि गिवन क्या है बताइए। शॉर्ट में लिखता हूँ, एरिया गिवन है। एरिया कितना गिवन है बताओ, देख पा रहे हो आप फर्स्ट सेंटेंस में 528 मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखने की आवश्यकता अगले सेंटेंस में नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए आपने देखा कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो गिवन था उसकी हेल्प से हम लोगों ने अब इसको, एरिया का फार्मूला रेक्टेंगल चल रहा है तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी। L इंटू बी कितना हो गया हमारा 528। अब L की वैल्यू और B की वैल्यू, भाई जब पहले सपोज ना करते तो वैल्यू कहाँ से पुट करते, इसलिए सेकेंड सेंटेंस में आपको लेंथ और ब्रेथ के बीच एक रिलेशन दिया था जिसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझाया था। वहीं से हमारी L की वैल्यू और B की वैल्यू सपोज हुई है। सही, यही तो ज़रूरी होता है, यही और इम्पॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए कि सपोजिशन कैसे हो रहा है हमारे अननोन क्वांटिटीज़ का। तो हमारी अननोन क्वांटिटीज़ L और B थी। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए। L की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, L की वैल्यू है हमारी 2x+1 और मल्टीप्लाई B की वैल्यू है x इज़ इक्वल टू 528। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x², x का मल्टीप्लाई 2x में किया, फिर x का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो +x, और 528 को इधर ले आए तो क्या हो गया, माइनस में। ये देखिए, और अब आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके तैयार हो गया है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दिखा दीजिए। आप जानते हैं जब इसको, भाई आज यहीं पर केवल इक्वेशन बनाना है, कल बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना होगा, मीन्स वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, तो इसको सॉल्व भी आप करेंगे। तो चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करिएगा, चाहे फैक्टराइजेशन यूज़ करिएगा, जो भी यूज़ करिएगा, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी। और आपको बता दें x का इंट्रोडक्शन क्लियर है, x क्या है, ब्रेथ है, x क्या है, लेंथ है। तो ये ध्यान रखना कि मैथ्स में कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू निगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर जानते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी। आप भी जानते हैं क्वाड्रेटिक को, दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव वाली और दूसरी वैल्यू मिलेगी निगेटिव वाली। अब आप सोच रहे होंगे आप कैसे जान गए, हम जान गए हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा आपको एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और एक वैल्यू निगेटिव मिलेगी। जो वैल्यू पॉजिटिव वाली होगी, जैसे अब मैं तो जानता नहीं कि सॉल्व करने पर क्या आएगा, लेकिन जो भी वैल्यू पॉजिटिव होगी x वाली वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और जो वैल्यू निगेटिव होगी उसे हम लोग
नेग्लेजिबल कर देंगे, मतलब इग्नोर कर देंगे, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि x इज़ लेंथ, समझ में आ रहा है ना, x हमारा क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि यहाँ आंसर तो आ चुका है, लेकिन कल को अगर इसे सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना पड़े तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू पॉजिटिव वाली होगी वही हमें लेना है और वही वैल्यू यहाँ पर दोनों जगह पुट कर देना है। अब मान लो +2 आ गया आंसर, तो +2 हो गया ब्रेथ, और 2 वैल्यू यहाँ रख देंगे, 2 2 जा 4 + 1, लेकिन 2 नहीं आएगा, क्या आएगा वो तो आप सॉल्व करके देखोगे। बस मेरा बताने का मकसद ये था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे आगे अगर कहा जाएगा तो। बहरहाल इस क्वेश्चन में इतना ही करना था कि केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा देना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करना भी सीखा और इक्वेशन को फॉर्म करना भी सीखा, मीन्स बनाना भी सीख लिया है। तो अभी के लिए इतना ही, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।